पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कहलाएगी बेटा वेवलेंथ। ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, ये कहलाएगी बेटा वेवलेंथ। ये इक्विलिब्रियम पर है और ऊपर जा रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम पर ऊपर जा रहा है। आप बोलेंगे सर ये भी इक्विलिब्रियम पर नहीं, ये इक्विलिब्रियम पर है और ऊपर जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम पर है और नीचे जा रहा है। एचएम याद है? अरे एचएम रिवाइज कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है, स्टार्टिंग वाला बस। ये भी वेवलेंथ है। कोई भी दो पॉइंट्स जो सेम फेस में हो, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है, ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, एचएम, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय, या एक सेकंड में कितनी वेव साइकिल निकली एक जगह से। एक पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट हुआ, और वो उतनी बार ऑसिलेट होगा जितनी बार यहां से वेव निकलेगी। अरे वेव आ रही है और आके इस पार्टिकल को ऑसिलेट करा रही है। मान लो यहाँ हवा में एक पार्टिकल है, वो अपनी मर्जी से डिस्को डांस थोड़ी करने लग जाएगा। मैं बोलूंगा तभी तो डिस्को डांस करेगा। मैं बोलूंगा, अरे मैं बोल रहा हूँ तो बेचारा पार्टिकल डिस्को डांस कर रहा है। जब जब मैं बोलूंगा तो वो वेव वहां से पास करेगी, वो डिस्को डांस करेगा। एक पार्टिकल एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एसएम वाला। या एक सेकंड में कितनी वेव साइकिल्स गुजरी। बच्चे बोलेंगे सर वेव साइकिल्स क्या होती है? वेव साइकिल होती है बेटा एक पूरा रिपीटेशन। ये भी हम एसएम से देख चुके हैं, ये वेव साइकिल है बेटा। वापस बताता चलो, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक सेकंड में कितनी वेव साइकिल गुजरी। ये कल सब पढ़ के आओगे बेटा, कल सब पढ़ के आओगे। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ, या पार्टिकल का टाइम पीरियड। एक उसने पूरा पूरा अपना एसएम कितनी देर में कंप्लीट किया, वो टाइम पीरियड है। फिर एम्पलीट्यूड पढ़ के आइएगा बेटा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। होगा क्या? एक ही बताइए, वेव जा रही है इधर, मैं फिर बोल रहा हूं देखो, पार्टिकल आई से ऑसिलेट कर रहे हैं। ये कल अपने दिमाग में फिक्स करके आना, पार्टिकल आई से ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव का डिस्टर्बेंस इधर है, कोई पार्टिकल अपनी जगह से आगे नहीं जाता। ये आई से ऑसिलेट कर रहे हैं ए एम्पलीट्यूड से, ठीक है, इज इट क्लियर? और ये वेवलेंथ है, क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, या एक पूरी वेव साइकिल, ठीक है। एक चीज बताइए, एक सेकंड में कितनी वेव गुजरी? ये एक मिनट में डिराइव हो रहा है, और ऑरली मेरे को तो करने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बताइए एक सेकंड में पार्टिकल ने कितना ऑसिलेशन किए? एक सेकंड में पार्टिकल ने कितना ऑसिलेशन किए? आपने कहा एफ, मतलब एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स निकली? एफ निकली। अरे जितनी बार वेव निकलेगी उतनी बार उसको डिस्को डांस करवाएगी। एफ निकली। एक वेव की लंबाई बताओ, लैम्डा। तो एक सेकंड में कितनी लंबाई गुजरी? आपने कहा सर का समझे नहीं। मैंने कहा बेटा हम टोल प्लाजा पे चलते हैं। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा टोल प्लाजा पे एक घंटे में, मतलब ट्रक की वेलोसिटी निकालो, वहां पे वो गेट नहीं लग रहे, ट्रक आ रहे हैं अपने आप गुजर रहे हैं। मैंने कहा एक ट्रक की लंबाई है बेटा 20 मीटर। आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा एक मिनट में 50 ट्रक गुजरे। ट्रक सारे सेम स्पीड से चल रहे हैं, ड्र ड्र ड्र। एक ट्रक की लंबाई है 20 मीटर, 50 ट्रक गुजरे, तो मतलब 1000 मीटर लंबाई वो फैले हुए थे ट्रक, वो पर मिनट गुजर गए, तो 1000 बाई एक मिनट, ये ट्रक की वेलोसिटी है। वेव एक सेकंड में एक पॉइंट से एफ वेव्स पास हुई। एफ वेव्स, हर वेव लैम्डा लेंथ की है, तो एफ इंटू लैम्डा लेंथ की वेव्स पास हो गई एक सेकंड में एक पॉइंट से। दैट इज वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दैट इज मेरे हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल है। मेरे वजह से कहाँ डिराइव करूं, मतलब डिराइव ही किया है लॉजिकली बोल के,